बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको लास्ट ट्रांजैक्शन चेक करना बताऊंगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है, चेक लास्ट ट्रांजैक्शन। लास्ट ट्रांजैक्शन चेक करना क्या है, जैसे बैंक के अंदर अगर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी जो ट्रांजैक्शन है एज अ बैंक रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ कि अगर उनके पास देखी जाए रिकॉर्डिंग के अंदर कि उनके पास जो डाटा जितने भी उनके कस्टमर्स का है तो वो देखें कि आपके जो कस्टमर्स है कितनी एंट्रियाँ उनके पास मौजूद हैं टोटल, क्योंकि मंथ वाइज जो भी होगी वो आपके पास रिकॉर्ड होता है। क्योंकि मंथ में हम देखते हैं कि किसकी कितनी ट्रांजैक्शन हो चुकी है और ईच ट्रांजैक्शन कितनी हुई है वो भी हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो आज हम उस ट्रांजैक्शंस के बारे में ही देखेंगे। सबसे पहले देखें यहाँ पर हमने टेबल बनाया हुआ है। टेबल के अंदर जैसे हमारे पास है वो क्लाइंट की आइडियाज हमारे पास मौजूद है कि क्लाइंट की आईडी किस तरीके से हमने यहाँ डाली हुई है। अब यहाँ देखें हमारे पास जो है वो डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि हमने एक ही क्लाइंट को सेम आईडी दी हुई है। तो अब हमने ये काम तो मैनुअल किया हुआ है, लेकिन एक यानी कि अगर आपके पास जो सेम एंट्रीज होती हैं, अगर आप चाहते हैं कि उन सेम एंट्री का हमारे पास जो है वो आईडी नंबर एक जैसा ही रहे, तो वो हम अपनी प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। तो आप वहां जाके सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं कि एक जैसी सेम आईडी सेम हमारे कस्टमर को कैसे असाइन की जाती है। तो वहां से आप उस टेक्निक को अप्लाई कर सकते हैं। अभी हमने इसके ऊपर जो है वो मैनुअल अप्लाई किया हुआ है। अब उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर क्लाइंट नेम है और उसके बाद हमारे पास है वो ऑर्डर डेट। ऑर्डर डेट मीन्स यानी कि जो भी उन्होंने डेट से ट्रांजैक्शन की हो वो हमारे पास आएगी और अमाउंट कितना है वो कितना अमाउंट वो हमारे पास रिकॉर्ड है। अब यहाँ हम पहले देखेंगे कि हमारे पास जो है वो टोटल एंट्रियाँ कितनी हैं वो हमारे पास यहाँ पर कैलकुलेट होंगी। ईच एंट्री हम कितनी देखना चाहते हैं, कौन कौन सी, वो हम देखेंगे और पूरा रिकॉर्ड हम यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पहला काम मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, तो इसके लिए हम सबसे पहले इस वाले सेल के ऊपर यानी कि अपने टेबल से बाहर इक्वल लगाएंगे और इक्वल के बाद सबसे पहले मैं सिलेक्ट करूंगा सेल C9। तो C9 जो मेरा सेल होगा वो ये वाला सेल होगा, यानी कि जिसपे हमारी आईडी लिखी हुई है। और इसके साथ मैं यहाँ पर कॉन्कैटिनेट करूंगा, यानी कि एंड का साइन लगाऊंगा। दो वैल्यूज को आपस में हम एक साथ कॉन्कैटिनेट करेंगे और यहाँ मैं फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा काउंट इफ का। तो काउंट इफ का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब यहाँ देखें आपने क्या काम करना है, सबसे पहले आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे C9 यानी कि ये वाला सेल जो हमने पहले सेलेक्ट किया था। तो अगर यहाँ सेलेक्ट ना हो पाए तो आप ऊपर वाला एक सेल सेलेक्ट कीजिए और एरो की से नीचे आ जाइए। अब ये इस तरीके से आ रहे हैं। अब यहाँ आपको करना क्या है, इसके अंदर आपने कॉलन लगाना है। देखिए कॉलन लगाएंगे तो आपके पास इस तरीके से दोबारा से C9 लिखा हुआ आ जाएगा और फिर आप कॉमा लगा लीजिएगा, क्योंकि कॉमा लगाने के बाद आपको ये काम करना, अगर आप पहले ये वाला काम करेंगे तो जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी फ्रीज वाला, तो वो आपके लिए क्या होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो वैल्यू को एडजस्ट नहीं कर पाएगा तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए कॉमा लगाने के बाद जो फर्स्ट आपने C9 लिखा होगा इसको आपने फ्रीज कर देना है F4 से। F4 से आपने फ्रीज कर दिया इसको। अब उसके बाद दोबारा क्राइटेरिया की बात करेगा तो क्राइटेरिया में भी आपने C9 को ही सिलेक्ट करना है। तो आप यहाँ मैनुअल लिख लें, जैसे मैंने लिख लिया C9 ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट क्लोज के बाद एंटर। अब ये मैंने काम क्यों किए, अभी जब मैं एंटर करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि हमने किस लिए किया काम। एंटर करेंगे यहाँ पर। अब देखिए मेरे पास यहाँ 11 आ रहा है, मैंने इसको ड्रैग कर दिया। अब इसका मतलब यानी कि देखें ये जो एरर आ रहा है आपके पास, तो इसको आप यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ से आप इसको इग्नोर कर दीजिए। अब देखिए यानी कि ये आपको बता रहा है कि आपके पास जो है 1 जो बाद वाला लिखा है 1, यानी कि ये आपके पास बता रहा है कि ये आपके पास जो है वो आईडी 1 का है 1। अब देखें फहद आपके पास वो 2 बता रहा है, लेकिन ये भी 1 टाइम आया हुआ है। इस तरीके से यहाँ पर थर्ड यानी आमिर हमारे पास तीसरा क्लाइंट नेम है, तो ये भी अभी पहली बार आ रहा है। इसी तरह देखिए 1 आ गया हमारे पास, यानी कि अब ये बता रहा है कि आईडी 1 दोबारा आपके पास आ रही है। 2 इसलिए लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि अब ये सेकंड टाइम आ गया। देखिए फर्स्ट टाइम सलमान आया था यहाँ पर और सेकंड टाइम आ गया। अब देखें फहद भी आपको बता रहा है कि ये आईडी नंबर 2 है, लेकिन ये सेकंड टाइम आ चुका है। देखें फहद अगर हम यहाँ पर देखेंगे, देखें फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया था, सेकंड टाइम यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ये फोर्थ मीन्स यानी कि ये चौथा हमारा क्लाइंट है, लेकिन ये भी फर्स्ट टाइम आया, यानी कि इससे पहले हमारे पास नाम नहीं आया।
अगर हम यहाँ पर जाके देखते हैं, हम यहाँ पर देखें लिखा हुआ आ रहा है, तो देखिए ये 4th इसकी आईडी है और हम देखें ID 4 बता रहा है यहाँ पर, और ये भी सेकंड टाइम आ चुका है। तो इसलिए हमने ये काम किया। अब इसी के बिहाफ के ऊपर जो है वो हम यहाँ पर अपनी एंट्रीज देखेंगे। अब वो एंट्रीज आप कैसे देखेंगे, यहाँ पर यहाँ आते हैं टोटल एंट्रीज के ऊपर, इधर हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल काउंट इफ का यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और अब यहाँ पर देखें, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपने यहाँ पर मैनुअल जो है ना C:C टाइप करना है, यानी कि आपने C लिखा और कॉलन लगा दिया और C टाइप कर दिया, यानी कि देखें इस तरीके से जो है वो आपके पास पूरी कॉलम जो होगी वो इस तरीके से सेलेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ आपको करना क्या है, आपने लगा दिया कॉमा। क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं तो क्राइटेरिया के अंदर आप दे देंगे ये वाला सेल, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी आईडी लिखेंगे, उस आईडी के बिहाफ पर यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज बताएगा। इसके ऊपर आप यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। अभी देखिए यहाँ मेरे पास 0 आ रहा है। 0 क्यों आ रहा है, अगर हम यहाँ पर आईडी देखते हैं, मैंने लिखा है 1, तो देखिए 1 पे आईडी कौन है, सलमान। तो इसका मतलब हमें बता रहा है कि सलमान की टोटल एंट्रीज कितनी है, 5 है। आप काउंट कर सकते हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3, 4 और 5, तो टोटल एंट्रीज 5 है। अगर मैं आईडी नंबर 2 लिखता हूं, मैंने आईडी नंबर 2 लिखा, तो आईडी नंबर 2 के ऊपर फहद है, तो फहद की टोटल एंट्री कितनी है, 3 एंट्री बता रहा है। तो अब देखिए एक एंट्री ये रही, 2 और थर्ड आपके पास ये आ रही, इसके अलावा एंट्री नहीं है। अब यहाँ तक तो हमने काम कर लिया है कि हम यहाँ पर आईडी लिखेंगे, हमें उसकी आईडी से पता चल जाएगा कि इस पर्सन या इस क्लाइंट की जो है वो एंट्रीज नंबर ऑफ कितनी है। तो नंबर ऑफ एंट्रीज हमें यहाँ पर आईडी से पता चल रही है। अब इसके बाद आपको क्या काम करना है, अब आप आएंगे यहाँ पर उस आईडी से उसकी क्लाइंट की डिटेल निकालेंगे। अब डिटेल निकालने के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, VLOOKUP इक्वल लगाएंगे, VLOOKUP फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब यहाँ आपको देखना है कि आपको किस तरीके से अप्लाई करना है। लुकअप वैल्यू में आप देंगे ये वाला सेल, और इस वाले सेल को आपने फ्रीज करना है कॉलम वाइज, रो वाइज नहीं करना, आपने कॉलम वाइज, ताकि ये कॉलम वाइज आगे ना बढ़े। तो आपने 1 टाइम F4, 2 टाइम F4, 3 टाइम F4। फिर इसके बाद आप यहाँ पर लगाएंगे एंड का साइन लगाएंगे, और अब यहाँ पर आपने जो है वो कॉन्केटनेट करवाना है किसके साथ, इस वाली वैल्यू के साथ, यानी कि जो टोटल एंट्रीज है, और इसको आप लॉक कर दें F4 1 टाइम, क्योंकि इसको आपने मूव नहीं करवाना, तो इसलिए आप इसको फ्रीज कर देंगे। अब कॉमा लगाएंगे यहाँ पर, कॉमा के बाद आपसे आप पूछ रहा है कि टेबल एरे, टेबल एरे के अंदर आपने सेलेक्ट कर लेना है आपका कंप्लीट टेबल एरे, जो आपने यहाँ पर बनाया हुआ था वो आप सेलेक्ट करेंगे, यानी कि ये वाला। तो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे कंप्लीट, इस वाली रॉ और इस वाले कॉलम को भी साथ में आप ऐड करेंगे, क्योंकि ये भी आपका टेबल एरे का एक पार्ट है। तो देखिए हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, और F4 से हम इसको भी लॉक कर देंगे। उसके बाद आपने यहाँ कॉमा लगाना है। कॉलम इंडेक्स की जगह यहाँ पर हम कॉल करेंगे मैच फंक्शन को। मैच फंक्शन को हमने यहाँ पर कॉल किया है। अब मैच फंक्शन के अंदर देखें, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। अब लुकअप वैल्यू के अंदर आपने यहाँ पर क्या सिलेक्ट करना है, आपने सेलेक्ट करना है ये वाला सेल जिसमें आपने क्लाइंट नेम लिखा हुआ है। अब इसके अंदर आप इसको रॉ वाइज जो है वो फ्रीज करेंगे। आपने F4 1 टाइम, सेकेंड टाइम आपने F4 प्रेस करना है, और अब उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा, इसके कॉमा लगा लेते हैं, लुकअप एरे। अब लुकअप एरे के अंदर आपने क्या करना है, लुकअप एरे के अंदर आपने ये वाली रॉ सेलेक्ट करनी है जो आपकी टेबल एरे के अंदर हेडिंग्स थी, तो ये आपने सेलेक्ट कर लेना है, और इसको भी आपने F4 से लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद कॉमा लगाएंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए आपने 0 लगा दिया, और अब यहाँ पर आपने ब्रैकेट क्लोज करना है, कॉमा लगा देंगे, तो ये आपका जो है वो मैच वाला फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब VLOOKUP के लिए आपसे पूछ रहा है एग्जैक्ट मैच के लिए, तो ये VLOOKUP का हमने 0 लगा दिए और ब्रैकेट क्लोज। सिंपल फॉर्मूला था, ये आपको समझ में आ गई होगी कि VLOOKUP किस तरीके से यूज किया जाता है और मैच फंक्शन। अब हम करेंगे यहाँ पर इसको एंटर। जैसे एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर फहद है, उसका रिकॉर्ड आ गया, इसको हम कर देंगे ड्रैग। जैसे हम ड्रैग करेंगे यहाँ पर, तो डेट फॉर्मेट वो हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं। जर्नल में चले जाते हैं, मोर नंबर फॉर्मेट, डेट ऑप्शन सेलेक्ट करके। तो अब देखिए यहाँ पर आपको ये बता रहा है कि अब इस वाले टेबल के अंदर जो है ना, वो आपको ये बताएगा कि आपकी जो लास्ट ट्रांजैक्शन जो हो रही है वो कितनी हो रही है। तो अब देखें यहाँ जैसे हम चेंज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 1 लिखा, अब 1 पे हमारे पास सलमान था, सलमान की टोटल एंट्री हमारे पास बता रहा है 5, तो 12 नवंबर जो लास्ट ट्रांजैक्शन बता रहा है आपकी कितनी, 2 लाख। तो अब हम देखें यहाँ पर जो लास्ट ट्रांजैक्शन बता रहा है यहाँ पर आपको सलमान की, वो बता रहा है 2 लाख आपको बता रहा है।
इस तरह अगर हम यहाँ पर 3 लिखते हैं तो देखें 3 हमारे पास जो है आमिर है क्लाइंट नेम, उसकी टोटल एंट्री कितनी है। तो अब यहाँ देखें, यहाँ बता रहा है आपको 8 लाख, यानी कि ये आपको बता रहा है 80,000, तो आपको बताएगा यहाँ पर। तो हम यहाँ चेक कर लेते हैं, आमिर की जो हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन ये बता रहा है और इसके अलावा सेकंड ट्रांजेक्शन हमारे पास ये बता रहा है। तो 80,000 जो है वो उसकी जो है लास्ट ट्रांजेक्शन बता रहा है। अब ये तो हमारे पास ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड जो आ रहा है वो लास्ट आ रहा है, लेकिन अगर आपको ईच एंट्रीज देखनी है कि 1 एंट्री कितनी थी इसकी ट्रांजेक्शन, सेकंड थर्ड ट्रांजेक्शन, तो वो आप कैसे करेंगे यहाँ पर। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर आप यहाँ पर इस वाले पूरे टेबल को कॉपी कर लीजिए। Ctrl+C हमने कॉपी किया यहाँ पर, और यहाँ पर आकर आप इसको Ctrl+V के साथ पेस्ट कर दीजिए। और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपको चेंजिंग क्या करनी है, आप इस सेल के ऊपर आए, इस फॉर्मूले को एडिट करें और यहाँ आपने जो चेंज करना है वो क्या करना है, ये वाला जो सेल था जिसमें आपने इस वाले सेल के साथ लिंक दिया था इसको ये वाले के साथ, अब इस वाले टेबल के अंदर आप दे देंगे ये वाला सेल। ये वाला सेल आपने कनेक्ट कर देना है और इसके साथ भी आपने क्या काम करना है, F4 फ्रीज कर देना है 1 टाइम। बस ये आपको सिर्फ चेंजिंग करनी है, इसके अलावा आप इसको एंटर करें। एंटर करने के बाद यहाँ पर आप इसको कर दें ड्रैग। और अब देखिए यहाँ हमने कोई एंट्री लिखी नहीं है, तो मैं यहाँ फिलहाल 1 लिख लेता हूँ। और अब यहाँ से जो है इसका भी फॉर्मेट हम चेंज कर लेते हैं, डेट पे चले जाते हैं, फॉर्मेट सेट कर लेंगे। अब देखिए मेरे पास रिकॉर्ड क्या आ रहा है कि अगर मैंने आईडी नंबर 3 लिखी है तो मुझे ये पता चल रहा है कि आईडी नंबर 3 पे आमिर है, उसकी टोटल एंट्री यानी उसकी टोटल ट्रांजेक्शन बता रहा है 2 है। अब यहाँ हमने देखा है कि इसके अंदर जो भी हमें रिकॉर्ड बताएगा वो सबसे लास्ट ट्रांजेक्शन बताएगा, लेकिन अगर आप देखेंगे पहली ट्रांजेक्शन कौन सी हुई है, कितनी हुई है, तो वो आप यहाँ लिखेंगे। देखें फर्स्ट हमने लिखा तो फर्स्ट आमिर की जो ट्रांजेक्शन बता रहा है यहाँ 1 लाख बता रहा है। अगर हम यहाँ पर 2 लिख देंगे तो देखें 2 बता रहा है 9 नवंबर को हुई है, तो सेम आ गई। 3 लिखेंगे तो 3 तो हमारे पास रिकॉर्ड में है ही नहीं। इस तरीके से अगर हम यहाँ पर देखते हैं 1 लिखते हैं, देखिए 1 सलमान की एंट्री कितनी बता रहा है, नंबर ऑफ एंट्री 5 है, तो ये तो आपके पास लास्ट ट्रांजेक्शन दिखाएगा। अब यहाँ आपको 1 बाय 1 चेक करनी है कि फर्स्ट देखना है, तो ये फर्स्ट बता रहा है, और सेकंड ट्रांजेक्शन देखनी है, सेकंड ट्रांजेक्शन डेट के साथ बता रहा है आपको। और अगर आप थर्ड देखते हैं तो थर्ड पे हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं आ रहा है ऑलरेडी। इसके बाद हम फोर्थ करते हैं, यहाँ पर हमने यहाँ चेंज कर दिया फोर्थ फिफ्थ, इसमें ट्रांजेक्शन 1 मिनट हम यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर कोई और आईडी डाल देते हैं 4, तो 4 की 3 है, तो 3 ट्रांजेक्शन बता रहा है आपको यहाँ पर। और सेकंड ट्रांजेक्शन सेकंड ट्रांजेक्शन बता रहा है, थर्ड आपके पास नहीं आएगी इसकी वजह से क्योंकि आपके पास टोटल जो है एंट्री यही बता रहा है, तो इसलिए यहाँ पर आपके पास जो है वो लास्ट तक जाके वो इसको स्टॉप कर देगा, ताकि ये कि आपके पास जो इस वाले टेबल के अंदर जो ट्रांजेक्शन जो शो करेगा वो आपकी लास्ट होगी, और लास्ट से कम जो होगी वो आपके पास इसके अंदर 1 बाय 1 आप ईच एंट्रीज वगैरह देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है अपनी जो है ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड ईच एंट्री वाइज भी देख सकते हैं और लास्ट ट्रांजेक्शन भी देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको आज की क्लास में बताया है। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।